तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीमू को जैसे पता चलता है कि जोनर की शादी किसी और के साथ कराई जा रही है तो वो तुरंत ही चला जाता है शादी के अंदर से जोनर को वहाँ से भगाने के लिए। लेकिन तियान हाउ जो होता है वो सीमू को देख लेता है और वो उसको गलत समझने लगता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई जो कि शादी वाले दिन ही दुल्हन को यहाँ से भगा के लेके जा रहा है, तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो सीमू से फाइट करने लग गया था, लेकिन सीमू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे फाइट करता है। तब जाकर तियान हाउ को समझ में आता है कि असल में जोनर की शादी जिससे करवाई जा रही थी वो बंदा ही बदल चुका है और उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काम किया गया था। तो इस वजह से वो भी यहाँ पे रुक जाता है, वो सीमू को कुछ भी नहीं करता और जिसने भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जितने भी गाँव वाले थे वो सभी भीड़ जमा कर रहे होते हैं क्योंकि सारे के सारे लोग भाग रहे थे बैटल अरीना की तरफ, क्योंकि आज ही वो कंपटीशन शुरू होने वाला है तो जिसके बारे में काफी टाइम से बताया जा रहा था। तो यहाँ पर सभी लोग जो थे वो लोग तियान हाउ को देखने के लिए जा रहे थे कि वो लोग तियान हाउ को देख कर रहेंगे कि वो किस तरह से इस कंपटीशन के अंदर फाइट करता है। तो बैटल अरीना के अंदर लोगों ने भीड़ जमाना शुरू कर दिया था ताकि वो लोग यहाँ का कंपटीशन देख सके। और जहाँ पर जितने भी एल्डर आए हुए थे उन सभी का वेलकम करता है और कहने लग जाता है आप सभी का यहाँ पे वेलकम। आपने अपने डिसाइपल को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि इस बार का जो कंपटीशन हो रहा है वो मार्शल हॉल में हो रहा है तो इसकी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है ये कंपटीशन करवाने की, तो इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और यहाँ के रूल जो है ऐसे ही होंगे जैसे की पहले हुआ करते थे। तो बैटल अरीना के अंदर आना है और लोगों को चैलेंज करना है और इस बैटल को जीतना और एक कल्टीवेटर को तब तक खेलना पड़ेगा तब तक कि उसको चैलेंज करने वाले बाकी के सारे लोग अपने कदम पीछे नहीं कर लेते। जब वो कल्टीवेटर आखिरी तक का बचा रहेगा वही यहाँ पर जीतेगा और किसी भी राउंड की गिनती नहीं होगी और वह जितने लोग चैलेंज करते जाएंगे उसको उसे हराना पड़ेगा। तो फिर उम्मीद इस साल जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो सभी अच्छे से प्रैक्टिस करके आए होंगे, क्योंकि मैं कंपटीशन के अंदर निराशा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से फाइट करो और दिखा कि तुम लोग कितने ज्यादा कमाल के हो। तो तुम लोग अपनी पूरी जी जान लगाकर फाइट करना। तो फिर देखते देख कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और फाइट करने लग जाते हैं और बाकी के जो लोग वो लोग उनको चेयर करने लग गए। तो शुरुआत में कुछ मैच जो होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे चल रहे थे। तो कोई अपने स्वॉर्ड का यूज करता है, तो कोई अपने अलग अलग तरह वेपन का यूज करता है और उसकी मदद यहाँ पर फाइट कर रहा था। तो फिर भू फैमिली का जो मास्टर होता है वो सी फैमिली के मास्टर से कहता है मैंने सुना है आपके फैमिली की कंडीशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रही और काफी सारे आपके दुश्मन बन चुके हैं, आपके ऊपर घात लगा के बैठे हुए हैं, क्या मैंने सही सुना है? यहाँ पे जिन फैमिली जो मास्टर था वो कहने लग जाता है सुना तो तुमने सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर डर कर रहेंगे। हमारे इस तरह से बेइज्जती तो नहीं हुई, शादी वाले दुल्हन को भगा के लेके गया है जैसा कि तुम्हारी फैमिली के साथ हो गया है। तुम्हारी तो बहुत ही बेइज्जती हुई है, तो तुमसे कम ही बेइज्जती हुई है हमारी। वहीं पे सीमू जो था जितने भी लोग थे वो लोग फाइट कर रहे थे, वो उनको ध्यान से देख रहा था कि कौन किस तरह से फाइट कर रहा है और सभी लोगों के पास अलग अलग पावर होती है। तो फिर सीमू ये देखकर कहने लग जाता है काफी ज्यादा कमाल के बंदे हैं इस बार के कंपटीशन। तो वहाँ पे तियान हाउ आ जाता है और कहने लगता है तुम्हें पता है हमारा चैलेंज क्या था, अगर तुम मुझसे फाइट करोगे या फिर तुम भूल गए, वही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो तियान हाउ को वहीं पे एक बंदा दिखाई देता है जो की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर तियान हाउ कहता है अरे इसको तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, अब लगता है इससे भी चैलेंज करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे जुनहान आ जाती है और वो यहाँ पे तियान हाउ उंगली करने लग गई, अरे तुम तो इधर उधर मक्खियों जैसे देख रहे हो, तुम्हारे साथ कोई साथी नहीं आया? ये देखकर तियान हाउ एकदम गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ पर गुस्से में इसलिए था कि कई बार पिछले एपिसोड जुनहान उससे टकरा कर उसका काम बिगाड़ चुकी है। तो फिर सीमू कहता है ब्रदर देखो तियान हाउ जरा ज्यादा गुस्सा मत हो, जुनहा जो है ना ऐसी ही और ये हमेशा मजाक करती रहती है, तो इसकी बातों का बिल्कुल सीरियस मत लेना। तियान हाउ कहने लगता है यार तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैंने बस तुम्हारे बिना मतलब के अटैक कर दिया। तुम्हें पता है मैंने जांच तो फिर मुझे कंफर्म हुआ वो फैमिली वाले सच में दूल्हा बदल चुके थे, माफ करना मैंने बिना सोचे तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन यूना गुस्से सीमू को वहाँ से लेकर चली जाती है, मुझे पसंद नहीं आया और तुम इतने पावरफुल तो अच्छी तरह से माफी मांगो ना। तो इस तरह से माफी मांग मैं बिल्कुल भी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तो फिर वो वापस से सीमू को ले जाने लगती है क्योंकि अब वो जाने वाली थी कंपटीशन के अंदर बैटल अरीना में। तो फिर सीमू से कह रहा देखो अपना ख्याल रखना, और मैंने देखा जितने लोग यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो सब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपने आप ज्यादा तकलीफ में मत डालना। तो फिर जुनहा कहती तुम्हें कितनी ज्यादा फिक्र होती है, मेरी फिक्र मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा,
मैं सबको सबक सिखा कर रहूंगी। तो सीमू भी उसी बंदे को देख जुनहा से पूछने लग जाता है, क्या तुम इसको जानती हो? ये वही बंदा जिसको कुछ टाइम पहले यानाओ भी देख रहा था। तो फिर सीमू उस बंदे को अच्छे से देखता है। तो फिर जुनहा कहने लग जाती है, ऐसा कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैंने कुछ सुना तो है, इसका नाम ना फेंग है। ये पैदा हुआ था तो इसका जो फिजिकल शरीर है और इसकी जो पावर है उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और बचपन में ही अच्छे खासे कल्टीवेशन के बराबर था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर भाले और स्वर्ण का यूज उसके ऊपर किया जाए ना तो उतना खास असर उसके शरीर पे होगा ही नहीं। बिल्कुल एक पत्थर के जैसा उसका शरीर है। तो उसको हराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर तभी जाकर हम उसको हरा सकते हैं, वरना हम इसको नहीं हरा पाएंगे। तो फिर सीमू समझ चुका था, यहाँ पर बस मैंने एक बंदे को देखा जिसके अंदर इतना टैलेंट कूट के भरा हुआ है, तो बाकी के अंदर मैं देखूंगा तो उनके अंदर उतना टैलेंट नहीं है। तो इसका मतलब साफ ही ये कंपटीशन उतना ज्यादा आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। तो इसको जीतने के लिए जी जान करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा और तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं इस कंपटीशन को जीत सकूं। लेकिन कुछ भी क्यों ना, जब राइट मूवमेंट आएगा ना तभी मैं इसके ऊपर धावा बोलते हुए इसको जीत कर दिखाऊंगा। तो वहाँ पर एक बंदा था, उसने लगातार एक साथ 6-7 लोगों को आराम से हरा दिया था। तो जहाँ पर उसको चैलेंज करने के लिए कोई तैयारी नहीं था, तो इस वजह से ये राउंड जीत जाता है। और ऐसे जो लोग जीते हुए रहेंगे उन सभी का बाद में बैटल होगा। जैसे आगे आने वाले जीतते रहेंगे तो सभी उनके साथ जो सबसे लास्ट में बचा रहेगा वो विनर कहलाएगा कंपटीशन के अंदर, का नंबर 1 रैंक रहेगा। तो फिर बाद में आया था एक दूसरा बंदा जो कि चैलेंज कर रहा था लोगों के साथ। तो जुनहान सीमू से कहती है, सीमू तुम जाओ इसके साथ फाइट करो ना। तो फिर सीमू कहता है, अभी रुक जाओ, अभी सही टाइम नहीं है, मैं बाद में आऊंगा जब ये कंपटीशन थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो फिर जहाँ पर जुनहान कहने लग जाती है, अच्छा मैं समझ गई, तुम्हें देख रही हूँ कि तुम किसी सही बंदे का इंतजार कर रहे हो जो कि तुम्हारी पावर से मैच करता हो। जब आएगा वो बैटल अरीना के अंदर तब जाओगे तुम उससे फाइट करने के लिए, वरना ऐसे लूजर को तुम मारोगे तो तुम्हारी इज्जत तो नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोग तुम्हें ही कहेंगे ये बचकाना कहाँ से आ गया। तो उसके बाद वहाँ पे जो बंदा आया सामने वाला वो फेंग था, जिसके बारे में याना और जुनहान दोनों तारीफ कर रहे थे। वो सीधा मैदान के अंदर आकर कूद चुका था वहाँ पे सामने वाले डिसाइपल से लड़ने के लिए। तो फिर ये देखकर सीमू हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे आ गया, कमजोर डिसाइपल से लड़ने गया है। ये तो अच्छी बात है, इसके कुछ सुपर पावर देखने का मौका मुझे भी मिल जाएगा, इसके पास किस तरह के अटैक है और किस तरह से फाइट करता है। तो फिर लोग कहने लग जाते हैं, फेंग इस कंपटीशन को जीतने वाला है, ये राउंड छोड़ो, यहाँ पर जितने भी चैलेंज करने के लिए आए हुए हैं वो इसको चैलेंज करते हुए इसको हरा ही नहीं सकता, ये इतना खतरनाक बंदा है। तो फेंग यहाँ पर आते हुए अपने बारे में बता रहा कि मैं कहाँ से आता हूँ और मेरी पावर क्या है और मैं यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आया हूँ। तो फिर सामने वाला जो बंदा था वो यहाँ पर उसी फेंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। सामने वाला बंदा नहीं टिक पाएगा तो उसकी जान जा सकती है। तो सभी लोग एकदम एक्साइटेड हो चुके थे, हमें ये देखना है और ये फाइट देखना है। और वो दूसरा बंदा जैसे ही फेंग के ऊपर अटैक करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था तो उसके अंदर से निकलने वाला और अब पूरा बैटल अरीना के अंदर देख कर देता है, मानो कि इसके ऑरा से यहाँ पर इतना भयंकर भूकंप आ चुका था तो उसको कुछ हुआ ही नहीं। और इसका शरीर एकदम पत्थर जैसा है, ना स्वर्ण का ना तलवार का, किसी चीज का असर उसके ऊपर होता ही नहीं। तो सामने वाला बंदा पागल हो जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो अटैक कर रहा हूँ लेकिन इसके ऊपर कोई अटैक लग ही नहीं रहा, तो उससे पहले अटैक खत्म हो जा रहा है, आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो सारे लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कल्टीवेटर हमने कभी नहीं देखा था, ये इंसान है या फिर पत्थर है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो बाकी मास्टर जो थे वो अपने डिसाइपल को लाए हुए थे जो कि इस फेंग का मास्टर है, जो कि इस कंपटीशन को करवा रहा है, वो उसको चिल्लाने लग जाता है, तूने यहाँ इस तरह के बंदे को छुपा के रखा था, अगर बाकियों को पता हो कि ऐसा बंदा यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है तो बाकी लोग और तैयारी के साथ आते, तू तो चीटिंग कर रहा है और तूने ये सही नहीं किया कर। और जहाँ पर वो बंदा कहने लगता है, मैंने थोड़ी ना कहा कि तुम लोग अपने आप को किसी टैलेंट को छुपा कर ना रखो, मैंने छुपा के रखा था दुनिया की नजरों से और उसको सामने ला सको कंपटीशन के दौरान, तो फिर मैं इसमें क्या करूं, तुम्हारे डिसाइपल कमजोर है। तो यहाँ पर मास्टर इस चीज से हैरान थी, हम अगर इस तरह फेंग से फाइट करने जाए ना तो इसको ढंग से नहीं हरा सकते। तो डिसाइपल की बात छोड़ दो, अब तो साफ पता चल गया फेंग इस कंपटीशन को जीतेगा। तो सामने वाला बंदा फेंग के ऊपर कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसका एक भी अटैक अभी तक कोई असर नहीं करता और बिल्कुल फेंग वैसे ही खड़ा था जैसे कि उसके ऊपर कोई अटैक आ ही नहीं रहे हो। तो वो कहता है, तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, तुम मरो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको।
सको। तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा बना था अपने और सामने वाले कल्टीवेटर के ऊपर अटक चुका था और ऐसा लग रहा था उस कल्टीवेटर की जान चली गई। वो यहाँ पे अधमरा हो गया था और अधमरा होने के बाद वहाँ से दूर जाके गिर जाता है और जैसे उसको चोट लग पाती है उससे पहले तियाना जो होता है वो अपना भाला फेंक उस बंदे को बचा लेता है, वरना वो दीवार से टकराकर मर गया होता। तो ये देखकर फैंग जो होता है वो कहने लग जाता है तुम यहाँ पर उंगली करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर ठीक, तुम्हारा नाम तियाना हुआ ना, तो तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तो आ जाओ तुम मुझसे चैलेंज करो, तो मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो तियाना उसे फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे तियाना जा रहा था उसे फाइट करने के लिए जूहान जो वो बीच में आ जाती और कहने लग जाती है मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। तो सारे लोग है अरे यहाँ पे लड़के लोग ढंग से फाइट नहीं कर पा रहे, इस फैंग के साथ एक छोटी सी लड़की यहाँ पर फाइट करेगी, इसको मरने का शौक चढ़ा है क्या। फिर फैंग ये देखकर हैरान हो चुका था, तुम देख रही हो ना अभी मैंने क्या हाल किया उस बंदे का, तो उसके बाद तुम मुझे चैलेंज करना चाहती, देखो मैं तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाने वाला, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ से निकलो, तुम अभी तक क्वालिफाई नहीं हुई मुझसे फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर तियाना सुनकर हैरान रह जाता है, अरे यार जूहान ने क्या कर दी, इसको मरने का इरादा है क्या, छोड़ो उसको, मैं चाहता हूँ फाइट करने के लिए। तो फिर जूहान जो होती है वो तुरंत ही अपना चाबुक बाहर निकालती है और कहने लग जाती है सामने वाले को देख उसको जज कर बिल्कुल गलत बात है, अगर तुम यहाँ मुझे हराना ही चाहते हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ, मुझे हराओ और साबित करके दिखाओ कि तुम यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सुन कहाँ पर फैंग समझ गया था ये ऐसे मारने वाली नहीं है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा और अगर 2-4 अटैक लगेंगे ना तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो वो अपने चाबुक की मदद उस फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। जैसे कि फैंग ने शुरुआत उसके चाबुक के अटैक से बचता है क्योंकि उसको पता नहीं ये चाबुक कैसा, कोई जूनहा रुकने वाली नहीं थी, वो अंधाधुंध अटैक देकर मार रही। उसी फैंग के ऊपर बिजली की रफ्तार के इधर उधर भाग और यहाँ वहाँ आने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर रही और वहाँ पे बोगवा भी होता है जहाँ पे उसका दोस्त भी होता है। तो वो उसे कहने लग जाता है तुमने तो कहा कि फैंग को ढूंढ के लाए हो ताकि वो सीमू की जान ले सके, क्योंकि सीमू की वजह से मुझे डांट सुननी पड़ती है। तो अब यहाँ जूनहान उससे फाइट करने के लिए कैसे चली गई, अगर जूनहान को कुछ हो गया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कहने लग जाता है बात तो तुम सही कह रहे हो, मैं तो फैंग को लाया सीमू को मारने के लिए, लेकिन जूनहान बीच आ गई, ऐसे मैं कुछ करूंगा नहीं तक कि उसकी जान खतरे में नहीं आता। जब मुझे लगेगा कि जूनहान मरने वाली तो मैं बीच में जाकर इस फाइट को रोक दूंगा। बस अब खुद से फैंग जो होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए जूनहान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जूनहान इतनी ज्यादा फास्ट थी जिस तरह से वो चाबुक चला रही थी सच में यहाँ फैंग कई सारे अटैक खा जाता उस चाबुक। तो यहाँ पर फैंग कहने लग जाता है मानना पड़े मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट की, तुम मामूली नहीं हो, जितना उस कल्टीवेटर मैंने फाइट की है उससे ज्यादा कमाल की, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, मैं तुम्हें वैसे भी हरा सकता हूँ। और वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए जूनहान को जान से मारने की कोशिश में लगा हुआ था। तो वो कहता है अब तुम नहीं बचने वाली हो, तो मैं अब देखता हूँ कि तुम मेरे सामने कैसे टिक पाती हो, तुम रोगी, तुम भीख मांगोगी। वो अपना हथौड़ा निकाल कर आपस से पटक चुका जूनहान के ऊपर, तो उसको लगा कि एक ही बार के अंदर जूनहान मर गए, लेकिन जूनहान वहाँ से पहले ही निकल चुकी क्योंकि जूनहान के पास बिजली की रफ्तार जैसी टेक्निक थी। वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए एकदम फट बिजली की तरह इधर उधर भाग पा रही थी। तो उससे होता ये वो चाबुक का पूरा अटैक देकर मार देती है उसी फैंग के ऊपर, तो जिस वजह से चाबुक के अंदर बिजलियां निकल फैंग को अधमरा करते जा रही। फैंग की हालत खराब हो चुकी थी लेकिन फिर भी उठने के लिए तैयार नहीं था। वो वापस से अपनी पावर का यूज करता है और फिर से उस जूनहान के फाइट करने लग गया। तो उसका चाबुक ही पकड़ उसको घसीट देता है और उसको घसीटने के उसकी जान लेने की कोशिश करा। तो सारे लोग ये देखकर कहने लग जाते हैं अब यहाँ पर जूनहान नहीं बचने वाली, वो मरेगी। यानाओ भी जूनहान को बचाने के लिए जा रहा लेकिन सीमू उसको रोक देता कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तो मुझे भरोसा है जूनहान के ऊपर कि वो इस चीज को हैंडल कर लेगी। और बिल्कुल यहाँ पर जूनहान इस अटैक को रोक लिया। तो तुरंत ही अपना चाबुक चलाते फैंग को इतना मारती कि फैंग यहाँ पर जमीन पे गिर चुका। तो उसके ऊपर जूनहान खड़ी हो जाती अपना चाबुक लिए हुए, लेकिन तब भी वो नहीं रुक रही थी और उसका चाबुक ऐसा यहाँ पर चाबुक की पावर पूरे थंडर की पावर को क्रिएट कर फिर आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया था, एकदम तूफान आ गया था जहाँ पे लोग एकदम इम्प्रेस हो चुके थे। यार देखो तो ये लड़की कितनी कमाल की, इतने पावरफुल फैंग की तो धज्जियां उड़ाकर रख दी। और उसके बाद जूनहान अपनी चाबुक का अटैक करते हुए उस फैंग को अधमरा कर देती है। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो मर रहा होता है। जूनहान कहती अरे फैंग क्या हुआ तुम इतने जल्दी मर रहे, मुझे लगा था तुम स्पेशल होगे, तुम टैलेंटेड होगे, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावर होगी, लेकिन तुम तो डरपोक निकले, मजा नहीं आया तुम्हारे साथ
फाइट करके। सच में तुमने एक भी अटैक मेरे ऊपर ढंग से नहीं किया। मानना पड़ेगा यूनहान जो है वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आज पहली बार उसकी पावर को देखने का मौका मिला जो कि सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और लोग तो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे यूनहान से कि सिर्फ उसके तारीफों के नाम चल रहे होते हैं। एक लड़की ने एक स्ट्रॉन्ग वाले कल्टीवेटर कितनी आसानी से हरा दिया। इसके बाद यूनहान जो वो कहने लग जाती, क्या कोई और है यहाँ पर जो मुझे चैलेंज करना चाहता है? और अगर चाहता है तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ और मुझसे फाइट करो। यहाँ पर यूनहान ने सोच के रखा, तियान हाउ बचेगा नहीं, आज तो मैं तेरे साथ फाइट करूंगी, तेरा गेम बजा कर रहूंगी। बहुत ही बेइज्जती की है ना तू आज बचेगा नहीं। अगर मैं तुझे हरा नहीं पाई तब भी मैं तेरी हालत खराब कर दूंगी, ताकि उसके तू फाइट करे जाएगा सीमू के साथ। तेरी हालत पहले से ही खराब होगी तो सीमू तुझे आसानी से हरा देगा। वो खुद ही तियान हाउ को चैलेंज करे, तियान हाउ मैं तुमसे चैलेंज करना चाहती हूँ, आओ जरा बैटल अरीना के पास मुझसे फाइट। तो सारे लोग तियान हाउ से कहने लग जाते हैं, तियान हाउ तुम कमाल के आओ दिखा दो उस यूनहान को, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम इस राउंड को जीतोगे। लेकिन तियान हाउ खुद लड़ने से घबराया हुआ था, यार एक तो एक लड़की, मैं इसको कैसे मारूं? तो मैंने सीमू बिना मतलब के मारा, उसी का बदला लेने के लिए पक्का मुझे चैलेंज की। तो इसके अलावा इसका कोई इरादा नहीं था मुझे चैलेंज करने। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर मैं बैटल एरिना के अंदर गया और इस यूनहान के साथ फाइट कर तो मैं पक्का हार जाऊंगा और जो दोनों की दुश्मनी मेरी और उसकी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, बात बिगड़ने वाली। मानता हूँ मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये मामला किसी तरह से सेटल करना पड़ेगा। वो ना जाने बेहतर समझता है। ये देख कर यूनहान कहने लग जाती है, देखो तो तियान हाउ से फाइट करने के लिए नहीं आ रहा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं तियान हाउ जो टाइटल है एक नंबर 1 कल्टीवेटर वो मैं छीन लूंगी और उसको मैं अपने पास रख लूंगी। यहाँ से शहर नंबर 1 कल्टीवेटर। यूनहान क्या कहते हो तियान हाउ, क्या तुम्हें ये चैलेंज पसंद है? लोग तो यहाँ तियान हाउ के बारे में कहने लग जाते हैं, जरा देखो एक लड़की से इसको शर्म आ रही है, तभी तो ये फाइट करने नहीं जा रहा। और अगर सच तियान हाउ यहाँ पे फाइट करने के लिए गया तो उस बेचारे की जान जाने वाली है, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो बाकी लोग कहने लग जाते हैं, हम जा रहे हैं इस यूनहान के साथ फाइट करने के लिए, इसको तो दबोच लेंगे, क्या सुंदर लड़की है। तो ये सुनकर तियान हाउ को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लग जाता है, ठीक है कोई तुम्हारी बेइज्जती कर इस फाइट के दौरान तो उससे पहले मैं ही आ जाता हूँ। तो फिर यूनहान कहती, अच्छा दिखाया ना तुमने अपनी हिम्मत, और तुम आ ही गए फाइट करने के लिए, देखकर मुझे बहुत ही मजा आया। तो तियान हाउ कहने लग जाता है, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें चैलेंज करने के लिए, तुम्हें चैलेंज एक्सेप्ट है, क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए तैयार हो? जैसे यूनहान कहती है हाँ, तो वैसे तियान हाउ अपना भाला एक्टिवेट कर लेता है। भाला एक्टिवेट करने के बाद वो तैयार यूनहान के साथ फाइट करने के लिए। उसने मन तो बना लिया कि वो जानलेवा नहीं करेगा यूनहान के पास। तो ये तियान हाउ का भाला दूसरी तरफ यूनहान का चाबुक, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे कि वो दोनों यहाँ एकदम रेडी होते। तो तियान हाउ यहाँ पे यूनहान से कहने लग जाता है, देखो मैं मानता हूँ पिछली बार मैंने अटैक कर दिया गलती से सीमू के ऊपर, वो मेरी गलती थी, तो उसके लिए मैं कितनी बार माफी मांगू, अभी तक तूने माफ नहीं किया क्या? तो मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर 3 अटैक करूंगा और अगर तुमने यहाँ मेरे 3 अटैक को रोक दिया ना तो उसके बाद तुम जीत गए, और वो तीनों जानलेवा नहीं होंगे क्योंकि मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता। तो ये सुनकर यहाँ पे यूनहान वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मुझे तुम्हारे कोई एहसान की जरूरत नहीं, आओ और मुझसे फाइट करो। दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ फाइट करने लगे थे। तो फिर तियान हाउ जो वहाँ पे अपने भाले का अटैक करते हुए उसके चाबुक को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद वो यूनहान के ऊपर अटैक भी करता है। तो जैसे अटैक करता है कि यूनहान दूर जाकर गिर जाती है, तो तियान हाउ के सामने उसका टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसा साबित हो रहा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी तियान हाउ ने उतना ब्रूटल अटैक नहीं किया। ये देखकर यूनहान जो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर और अटैक करूंगी। तियान हाउ कहता है चलो ठीक, मैं तुम्हें एक अटैक करने देता हूँ, और अगर एक अटैक मुझे लग जाती है ना तो मैं यहाँ पर हार मान लूंगा। ये सुनकर जो यूनहान वो अपना चाबुक एक्टिवेट करती है और वो जा चुकी तियान हाउ के साथ फाइट करने के लिए, कम से कम एक अटैक वो उसको लगा सके। इसके बाद तियान ये राउंड हार जाएगा, लेकिन तियान हाउ के करीब भी जाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, वो उसको नहीं मार पा रही थी। वो अपना चाबुक भी यूज कर लेती, अपनी सारी पावर को एक्टिवेट कर चुकी, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं होता। लेकिन जैसे उसने चाबुक को अच्छी तरह से एक्टिवेट किया, आसमान का रंग बदल जाता है, आसमान से बिजलियों की बारिश होने लगती है ताकि वो अटैक सीधा जाकर तियान हाउ के ऊपर लग सके। फिर तियान हाउ ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन जैसे वो अटैक उसको लगने वाला था वो अपने भाले की पावर को एक्टिवेट करता है और वो उसके अटैक को रोकने के लिए तैयार था। दोनों की पावर आपस में टकराती है, जहाँ पर यूनहान जो वो यहाँ पे हार चुकी थी वो दूर जाकर गिर
जाती है लेकिन उसको चोट लग पाती है। उससे पहले तियाना जो होता है वो तुरंत ही वहाँ पर जाता है और उसको गोद में उठा लेता है, जिस वजह से यहाँ यूनहान की जान बच चुकी थी। तो सारे लोग कहने लग जाते हैं, अरे वाह देखो तो क्या रोमांटिक फाइट थी, ये देखकर मजा ही आ गया। लगता है तियाना को उसकी बंदी मिल गई। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। यही मजेदार सीन था। और अब अगर यहाँ पे शादी हो जाए और भी मजा आ जाएगा। सीमू भी अंदर काफी ज्यादा हंस रहा, लेकिन वो ऊपर से अपनी हंसी बर्दाश्त कर रहा था। तियाना यूनहान से कहता, क्या तुम ठीक हो या फिर अभी मुझसे नाराज हो? ये देखकर यूनहान जो थी थप्पड़ मारकर साइड हो जाती। छोड़ो मुझे गोद में लेने की हिम्मत कैसे हुई? तो फिर तियाना कहती, अरे मैं जानबूझ तुम्हें थोड़ी ना गोद में लिया था, तुम तो गिर रही तो मैंने सोचा था कि तुम्हें बचा लो। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था, तुम तो आसमान से गिरी, मेरे गोद में आकर गिरी। तियाना जो होता वो यहाँ पे बिना कुछ करे ये फाइट जीत गया था, तो इसीलिए यूनहा जो होती वो नाराज हो जाती और कहती, मुझे आइंदा तुमसे फाइट करनी ही नहीं। और वो वहाँ से जा चुकी थी। तो वो कहती, मुझे पता है तुमसे फाइट नहीं कर पाई ना, कोई दूसरा जरूर आएगा तुमसे फाइट करने के लिए और तुम्हारी गेम बजा के रहेगा। सभी लोग यहाँ बेचारे तियाना का मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो बंदी मिली, वो भी छोड़कर भाग गई, क्या ही बुरी किस्मत है बेचारे की। ये सुनकर तियाना कहने लग जाता है, तुम लोग जो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मजाक उड़ाने से अच्छा है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ और मुझे चैलेंज करो, सारी हंसी अभी तुम्हारी बंद हो जाएगी। तो मास्टर जो यहाँ पे फाइट देखने के लिए आए हुए थे वो भी हैरान रह जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं, तियाना को देखो इसने कुछ मेहनत नहीं की और वो यहाँ पे जीत गया, मानना पड़ेगा। जैसा लोग कहते हैं कि ये सिटी का नंबर 1 कल्टिवेटर और इसने पावर दिखा साबित भी कर दी, तो इसको हराना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर फैन जैसे 10 भी आ जाए तो इसको नहीं हरा पाएंगे। तो इस तरह से तियाना वो यहाँ पे जीत चुका था। तो मास्टर जो होता है वो यहाँ पे आवाज लगाता, क्या कोई बचा हुआ है जो कि तियाना से फाइट करना चाहता है? तो अगर वो नहीं चाहता यहाँ पर तियाना बैटल एरिना से नीचे उतर सकता है। यहाँ पर यूनहा जो होता है वो सीमू को घसीटते हुए लाने लग जाती है, सीमू तुम क्या कर रहे हो, तुम तियाना से फाइट करो, देखो उसने तुम्हें मारा था ना उस टाइम, तो तुम भी जाकर उसे मारो और तुम इसको ऐसा मारो कि इसकी हड्डियां टूट जाए और ये सीधा खड़ा ना हो पाए, जाओ और तियाना से फाइट करो। तो सीमू कहता, अरे यार रुक जाओ, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया है तो इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो, तुम हमेशा इतना ज्यादा गुस्सा करती हो, इसका कोई हिसाब नहीं रहता। तो यूनहा कहती, तियाना ने मुझे बेइज्जत की और ये तो भूल ही गए, देखो इसने सबके सामने मेरा कैसे मजाक बनाया, तुम्हें इसका बदला लेना होगा, क्यों ना तुम उसे जाकर फाइट करो और उसकी टांगे तोड़ दो, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा, प्लीज जाओ ना इसको मार। तो जहाँ पर तियाना जो होता है वो सीमू से कहने लग जाता है, कि यूनहान इतना कह ही रही है तो आ जाओ फाइट करते, वैसे भी हमारा चैलेंज लगा हुआ था तो तुम पीछे मत हटो, आओ हम दोनों फाइट करना शुरू करते हैं। तो सारे लोग कहने लग जाते हैं, अरे वाह मजा आएगा, कोई दूसरा बंदा आ रहा है तियाना के साथ फाइट करने के लिए। तो लोगों को पता नहीं थी सीमू असल में कौन है और कितना ज्यादा खतरनाक है। तो सभी लोग यहाँ पर तियाना को सोच रहे थे तियाना ही कमाल का है और उसको हरा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो तियाना जो था वो सीमू से कहने लग जाता है, सीमू उम्मीद करता हूँ तुम्हारे जो पावर वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि मुझे डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं पसंद है, उस पर दया मत दिखा और जितना हो सकता है इतना ब्रूटल अटैक देकर मुझे हराने की कोशिश करना। तो मैं चाहता हूँ आज की जो फाइट है ना वो हम दोनों के बीच में कमाल की फाइट। सीमू जो था यहाँ पे तियाना को देखता है तो कहता है, ये तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो काफी टाइम से कल्टिवेशन कर रहा था, हालांकि इसको हराना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इसको हराना। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।